वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज बहुत दिनों के बाद ये क्लास हो रहा है और ये क्लास है अपने फाउंडेशन मैथ्स के जो बच्चे हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन किए हैं उनके लिए। तो बच्चों, इससे पहले दो सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया है और फिर जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है इंडियन एंड इंटरनेशनल, इसके बारे में जानकारी दी है। आज के इस क्लास में मैं इसके आगे की बात आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो इसके आगे का चीज है उसमें 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आते हैं। हालांकि मैं उन चारों के बारे में डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि ये जो 4 फंडामेंटल चीज है, जो बैकबोन आप कह सकते हैं मैथ्स का, उसमें से जो फर्स्ट है वो होता है एडिशन। यानी कि बच्चों को एडिशन से परिचय कराया जाता है। इसके बाद जो सेकंड है वो होता है सबट्रैक्शन और थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड जो फोर्थ होता है वो होता है डिवीजन। राइट, ये फोर्थ हो गया डिवीजन। तो ये जो है वो चारों फंडामेंटल ऑपरेटर्स एंड जो ऑपरेशंस हैं वो मैथ्स सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। और आई होप ये जो कोर्स है वो मैं 6th ऑनवर्ड बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको नहीं बताना है, यू ऑल नो। फिर जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी जो होता है वो कैटेगरीज होते हैं। यू ऑल नो कि जब कोई बच्चे एडिशन की शुरुआत करते हैं तो उसे बहुत ही सिंपल एडिशन दिया जाता है, जो कि धीरे धीरे आपका कॉम्प्लिकेटेड में चला जाता है। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन का भी है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी है और डिवीजन का भी है। एक बार तो इसे सिंपल नंबर्स के साथ बताया जाता है और फिर उसके बाद लार्ज नंबर पर भी बताया जाता है। जो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, वो होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसे आप लोग इग्नोर कर देते हो। मुझे याद है जब हम लोगों ने पढ़ाई किया था तो जो टीचर्स थे वो मल्टीप्लिकेशन टेबल पर काफी ज्यादा फोकस करते थे, जो कि आज कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से मुझे गायब होते दिख रहा है। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन टेबल मेनली जो 2 से लेकर के 20 तक होता है, इसे आप लोगों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमने टेबल पढ़ लिया और लिख लिए, यानी कि लिखना इज डिफरेंट, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको, जिसकी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं, वो कुछ अलग है। मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको ऐसे याद करना होगा कि जैसे किसी ने आपसे पूछा 13 5 तो 13 5 आप अगर ऐड कर रहे हैं या टेबल को पढ़ रहे हैं और पढ़ करके 13 5 तक पहुंच करके आप उसके आंसर को बता रहे हैं, तो दैट विल नॉट प्ले एनी रोल इन योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इसका आंसर कैसे आपको देना है, इंस्टेंटली इसके आंसर को आपको बताना है। यानी कि जैसे आपसे किसी ने पूछा कि 2 5 आप कितना टाइम लगाएंगे, सेकंड भी नहीं लगाएंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू विल से 2 5 10। यानी कि क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं कि आपका आंसर जो है वो रेडी आया। तो 2 से लेकर के 20 तक का टेबल जो है वो आपको इसी तरह से याद करना है। अच्छा बताइए 13 5 कितना होता है? तो अगर आप 2 सेकंड भी इसमें लगाते हैं तो इसका मतलब ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला नहीं है। और अगर आप टेबल पढ़ते हैं या फिर ऐड करके किसी पैटर्न को यूज करके बता रहे हो, तो फिर तो ये कहीं से भी जीरो, इसका आपके कैलकुलेशन में इसका जो रोल होगा वो जीरो ही होगा। तो आपको इसका आंसर कैसे बताना है? जैसे कि मैं पूछूं 13 5 65 ऐसे करके, 16 5 80, 16 6 96, 17 7 कितना होता है, 18 8 कितना होता है, या फिर 19 9 कितना होता है, ये आपको विद इन सेकेंड, अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय में इसके आंसर को आपको बताना होगा। यानी कि सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो याद करना पड़ेगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन में तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि जो
बाकी के जो आपका मैथ्स का टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन होगा, रैशनल नंबर होगा या और भी कई सारे चीजें होंगी जिसे आपको बनाने में काफी ज्यादा जो है वो आसानी हो जाएगा। इसके बाद आइए हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। तो जब डिवीजन हम लोग सीखते हैं तो बहुत ही छोटे नंबर से डिवीजन बताया जाता है। एक तो होता है सिंपल, यानी कि जो कंप्लीटली डिविजिबल है, लाइक 2 4 जा 8, यहाँ पर 0 जो है वो रिमाइंडर हो गया। ये बहुत ही शुरुआती चीज है, जब बच्चे नर्सरी केजी 1 2 में होते हैं तब इस तरह का डिवीजन। जैसे जैसे आप बड़े होगे तो ये नंबर्स भी बड़ा होते जाएगा। तो नंबर्स जब बड़े होते जाएंगे तो उसको बोलते हैं लार्ज नंबर का डिवीजन, यानी कि आपको 12 से 7 3 8 1 5 में आपको डिवाइड करना होगा, या फिर इससे भी बड़ा नंबर 123 से 7 8 9 0 5 1 का डिवीजन करना होगा। तो ये डिवीजन जो है वो आपको इस तरह के डिवीजन का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये आपको 4 5 की किताब में मिल जाएगी। यानी कि लार्ज नंबर का जो डिवीजन होता है ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना होगा। और लार्ज नंबर का डिवीजन देखिए, अप टू 20 अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसका टेबल तो आपको याद ही है, लेकिन अगर 20 बियॉन्ड आप जाते हो तो आपको एक रफ कॉलम में यहाँ पर 20 into 1 20 into 2 20 into 3 इस तरह का जो टेबल है अप टू 10 एटलीस्ट आपको लिख लेना चाहिए, ताकि आप डिवीजन उसका अच्छी तरह से कर पाएं और बिना किसी परेशानी का, बिना किसी झंझट का आपका जो है वो आंसर वो आ जाए। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे का। हम लोगों का जो सबसे पहला चीज था नंबर्स के बारे में, वो हम लोगों ने जान लिया। इवेंट नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, काफी ज्यादा नंबर्स, जितने सारे नंबर्स हैं इन सबों का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको दे दिया है अपने फर्स्ट क्लास में। इसके बाद जो आपका नंबर सिस्टम, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि इंडियन प्लेस सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। अब इसके बाद जो 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन चारों के बारे में भी जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दे दिया और ये बताया कि ये किस तरह से आपको जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है और आपको इसे अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में वो होगा मल्टीप्लिकेशन पर ही बेस्ड होगा, डिवीजन पर ही बेस्ड होगा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऐसे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही बेकार का चीज है, या ये अगर नहीं भी आता है तब भी ये हमारे मैथ्स को कहीं ना कहीं मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। ये जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल है ये आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो जो आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल है, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 3 एंड 4 का भी होता है, 5 का होता है, 6 का होता है। तो ये सारी चीज जो है वो एक डिटेल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और इसके बाद फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ेंगे, फिर एलसीएम है, एचसीएफ है। तो जुड़े रहिएगा। ये जो है वो 3rd क्लास हुआ इसका, तो इसका जो क्रम है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर, क्योंकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर ना ही आपका बेस मजबूत होगा बल्कि जो बच्चे काफी अच्छे हैं, ओलंपियाड वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा एक हॉट मैथ का सीरीज है, ओलंपियाड मैथ का सीरीज है। तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ नया हमेशा लाते रहता हूं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक आप सभी खुश रहें एंड स्वस्थ रहें। बाय बाय।